नमस्कार सर, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं, स्मार्ट एसआईपी करो। आज के वीडियो में अपन जानेंगे स्मार्ट एसआईपी यानी कि स्टेप अप एसआईपी क्या होती है और उसको म्यूचुअल फंड में कैसे एक्टिवेट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टेप अप एसआईपी का अर्थ होता है आप प्रत्येक 6 महीने या 12 महीने पे जितने रुपए की म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो उसको कुछ अमाउंट के साथ इंक्रीज करना चाहते हो, उसी को स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। मान लो आप एचडीएफसी स्मॉल के म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हो। 6 महीने या 12 महीने में आपकी इनकम बढ़ती है। जब इनकम बढ़ती है तब आप जो एसआईपी का अमाउंट है वो इंक्रीज करना चाहते हो, उसी को स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। स्टेप अप एसआईपी में परसेंटेज में आप 10% अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो और अगर अमाउंट के रूप में इंक्रीज करना चाहते हो तो मिनिमम 100 रुपए इंक्रीज कर सकते हो। स्टेप अप एसआईपी जरूर करनी चाहिए। स्टेप अप एसआईपी करने पे आपका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा और आप डिसिप्लिन वे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। जैसे जैसे आप अपना अमाउंट बढ़ाते रहोगे आपकी जो वेल्थ है वो भी क्रिएट होती रहेगी और लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न भी बढ़ता रहेगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये मेरे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। मैंने 25 फरवरी 2024 तक 10,14,273 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू 18,74,701 है। टोटल रिटर्न मेरे को अभी तक म्यूचुअल फंड में 8,60,428 रुपए मिला है। जो मैंने 10,14,273 रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसका 84% रिटर्न मेरे को अभी तक मिला है। ये जो 10 लाख रुपए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इन्वेस्टेड अमाउंट, ये मैंने एक दिन में पैसा इन्वेस्ट ना करके पिछले 5 साल से एसआईपी के द्वारा और जब भी मार्केट डाउन होता है तब लमसम इन्वेस्टमेंट करके बनाया है। मेरे को म्यूचुअल फंड में 25% एनुअल रिटर्न अभी तक मिला है। मैं एसआईपी के द्वारा इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में मेरे पोर्टफोलियो में टोटल 9 म्यूचुअल फंड है। 9 म्यूचुअल फंड में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। 9 म्यूचुअल फंड में से 5 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें मैं अभी भी एसआईपी कर रहा हूँ और 4 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें मैं एसआईपी अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको आगे दिखाऊंगा कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा स्टेप अप एसआईपी मैंने कब एक्टिवेट की। साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा स्टेप अप एसआईपी एक्टिवेट कैसे करते हैं। मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो 9 म्यूचुअल फंड है उसमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड, निप्पन इंडिया टैक्स सेवर फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये 9 म्यूचुअल फंड है जिसमें मेरा पैसा अभी इन्वेस्टमेंट हो रखा है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के नीचे आपको एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है। एक्सटर्नल का मतलब है प्रेजेंट टाइम में मैं ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ग्रो एप्लीकेशन 2019 के अंदर आया है। उससे पहले मैं माई केम्स एप्लीकेशन के द्वारा एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता था। प्रेजेंट टाइम में मैं ग्रो एप्लीकेशन के द्वारा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी आगे देखते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं एसआईपी कर रहा हूँ और उसमें स्टेप अप एसआईपी कौन से म्यूचुअल फंड में मैंने एक्टिवेट कर रखी है। एसआईपी वाली टैब में आप देख पा रहे होंगे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें मैं 200 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ। उसके बाद केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड में भी मैं टोटल 3 एसआईपी कर रहा हूँ। पहली एसआईपी 3,000 रुपए की, दूसरी एसआईपी 2,000 रुपए की और तीसरी एसआईपी 4,000 रुपए की महीने के अंदर कर रहा हूँ। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में भी मैं 3 एसआईपी कर रहा हूँ। एक एसआईपी 4,000 रुपए की, दूसरी एसआईपी 2,000 रुपए की और तीसरी एसआईपी 4,000 रुपए की कर रहा हूँ। इसके बाद चौथा जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें पहली एसआईपी 5,000 रुपए, दूसरी एसआईपी 2,000
और तीसरी SIP 5,500 रुपये की महीने के अंदर कर रहा हूँ। ये जो सबसे नीचे आपको 5,500 की जो SIP क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में देख पा रहे होंगे, ये स्टेप अप SIP की वजह से 5,500 दिखाई दे रहा है। मैंने इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट की थी। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आज से 6 महीने पहले मैंने स्टेप अप SIP एक्टिवेट की। उसकी पहली किस्त अभी फरवरी 2024 के अंदर स्टार्ट हुई है। जैसे ही हम क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 5,500 की इस म्यूचुअल फंड में एक SIP है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के जस्ट नीचे आपको स्टेप अप दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा है 10% एवरी 6 मंथ। प्रत्येक 6 महीने के बाद जो अमाउंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका 10% ऑटो में इंक्रीज होता रहेगा। प्रत्येक 6 महीने पे मैंने स्टार्ट कर रखा है। आप अगर 6 महीने पे ना करके 1 साल पे करना चाहते हो तो 1 साल बाद भी स्टेप अप SIP एक्टिवेट कर सकते हो। आप स्टेप अप SIP को 2 तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो, 6 मंथली और साल में एक बार। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर हमने स्टेप अप रिक्वेस्टेड 31 जुलाई 2023 को स्टार्ट की। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे SIP इंक्रीज बाय 10%। प्रत्येक 6 महीने बाद जो अमाउंट हमारा SIP का रहेगा उसमें 10% इंक्रीज होके SIP चलती रहेगी। आफ्टर एवरी 6 मंथ, प्रत्येक 6 महीने के बाद SIP अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा। और अपकमिंग स्टेप अप ऑन जुलाई 2024, जुलाई 2024 में हमारी सेकेंड स्टेप अप SIP एक्टिवेट हो जाएगी। हमने 5,000 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड के अंदर स्टार्ट की और प्रत्येक 6 महीने के बाद 10% अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा। अभी अपन देखते हैं स्टेप अप SIP एक्टिवेट कैसे करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। इस म्यूचुअल फंड में 100 रुपये की एक SIP चल रही है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 26 फरवरी 2024। इसके जस्ट नीचे आपको स्टेप अप दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है एड स्टेप अप। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही करंट SIP अमाउंट हमारा एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपये है। इंक्रीज बाय अमाउंट, आप अमाउंट को 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, एक अमाउंट के द्वारा और दूसरा परसेंटेज में। अगर आप अमाउंट में इंक्रीज करोगे तो आप कितने भी रुपए की SIP कर रहे हो उसमें आप मिनिमम 100 रुपये इंक्रीज कर सकते हो और मैक्सिमम आप जितना करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे ही मैंने 50 रुपये इसमें एंटर किया, नीचे लिखा है द मिनिमम स्टेप अप अमाउंट इज 100 रुपये से कम अपन स्टेप अप SIP नहीं कर सकते। जैसे ही 100 रुपये करेंगे, आप देख पा रहे होंगे फरवरी 2025 में हमारा जो स्टेप अप SIP अमाउंट रहेगा वो 200 रहेगा। आप अगर परसेंटेज में अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हो तब भी आपको 10% अमाउंट इंक्रीज करना होगा, तभी स्टेप अप एक्टिवेट होगा। अगर आप 10% से कम करना चाहते हो तो स्टेप अप एक्टिवेट नहीं होगा। आप करके देख सकते हो। जैसे हमने 5% लिखा, द मिनिमम स्टेप अप परसेंटेज इज 10%। 10% से कम हम स्टेप अप नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने 10% इंटर किया, आप नीचे देख पा रहे होंगे SIP अमाउंट विल इंक्रीज टू 110 फ्रॉम अगस्त 2024। अगस्त 2024 के बाद जो मेरी 100 रुपये की एक SIP है वो 110 रुपये की हो जाएगी। आप अगर 10% अमाउंट भी स्टेप अप SIP के रूप में इंक्रीज करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्टेप अप SIP जरूर करनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप स्टेप अप SIP करते रहिए, धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता रहेगा और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी इंक्रीज होता रहेगा। स्टेप अप SIP आप साल में 2 बार भी कर सकते हो और साल में 1 बार भी कर सकते हो। आफ्टर एवरी जो लिखा है उसमें आप 6 मंथली सिलेक्ट करोगे तो प्रत्येक 6 महीने बाद आपका स्टेप अप अमाउंट बढ़ता रहेगा और आफ्टर एवरी 1 ईयर करोगे तो प्रत्येक 1 साल के बाद जो अमाउंट आप यहाँ इंक्रीज करोगे वो ऑटो में इंक्रीज होता रहेगा। अभी जो हमारा SIP अमाउंट आपको 100 दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको साल में 1 बार बढ़ाना चाहते हैं तो 1 ईयर वाली टैब को क्लिक करके हमको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अगर हम प्रत्येक 6 महीने बाद 10% SIP अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो 6 मंथ वाली टैब जो दिखाई दे रहा है उस पर अपने को क्लिक करना है। मैं 6 मंथली वाली टैब पे क्लिक करके प्रोसीड वाली टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा
हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्टेप अप एक्टिवेटेड। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे SIP अमाउंट विल इंक्रीज टू 110 फ्रॉम अगस्त 2024 ऑनवर्ड। अगस्त 2024 के बाद जो हमारा SIP अमाउंट रहेगा वो 100 की जगह 110 रहेगा। आप जितने भी रुपए की SIP कर रहे हो उसमें स्टेप अप के रूप में अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपना इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हो। नई SIP स्टार्ट ना करके आप जो SIP चल रही है उसी में अमाउंट बढ़ा सकते हो। इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्टेप अप के सामने 10% एवरी 6 मंथ। आप इसमें देख भी सकते हो स्टेप अप रिक्वेस्टेड 25 फरवरी 2024। आज मैंने स्टेप अप के रूप में SIP स्टार्ट की है। अपकमिंग स्टेप अप ऑन अगस्त 2024। अगस्त 2024 में हमारा जो SIP अमाउंट रहेगा वो 100 की जगह 110 हो जाएगा। SIP इंक्रीज बाय 10% आफ्टर एवरी 6 मंथ। प्रत्येक 6 महीने बाद जो SIP का अमाउंट रहेगा वो 10% ऑटो में इंक्रीज होता रहेगा। अभी जो हमारा SIP अमाउंट 100 है वो 6 महीने बाद 110 हो जाएगा। उसके अगले 6 महीने बाद 110 का 10% इंक्रीज ऑटो में हो जाएगा और हमारी SIP कंटिन्यू चलती रहेगी। इस प्रकार आप नई SIP स्टार्ट ना करके जो SIP आपकी पहले चल रही है उसी में अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एडिट वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार स्टेप अप एक्टिवेट कर दिया तो आपको पेमेंट करना ही होगा। आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। नीचे आपको 2 टैब दिखाई दे रहे हैं, कैंसिल और एडिट। आप अगर कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल वाली टैब पे क्लिक करना है और एडिट करना चाहते हो तो एडिट वाली टैब पे क्लिक करके आप फिर से अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। कितना अमाउंट इंक्रीज करना है। ग्रो एप्लीकेशन के जो फीचर है बहुत ही अच्छे हैं। जब चाहो आप SIP को स्किप कर सकते हो, SIP को कैंसिल कर सकते हो, स्टेप अप SIP कर सकते हो, SIP अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, SIP का अमाउंट डिक्रीज भी कर सकते हो। तो इस प्रकार ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जो ये फीचर है बहुत ही अच्छे हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।